विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा भारत का इतिहास कर रहे थे हम, आधुनिक भारत। उसमें जो चैप्टर चल रहा था हमारा भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, आज हमने करना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कैसे कैसे क्वेश्चन बने, कहां से बने हैं, कोशिश करूंगा पूरा कवर करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। डेट भी याद करनी पड़ेगी, 28 दिसंबर 1885। किसने की? एलन ऑक्टेवन ह्यूम ने की। किसने की? एलन ऑक्टेवन ह्यूम ने की, जो कि रिटायर्ड आईसीएस था। शिमला का सन्यासी भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? और इनकी किताबें भी पढ़नी है आपने, शायद कहीं उत्तर प्रदेश में पूछी गई है। देखना जरा किताबें कौन कौन सी एलन ऑक्टेवन ह्यूम की। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय में हुई। लॉर्ड डफरिन थे उस समय। कौन थे? लॉर्ड डफरिन द्वारा जन आंदोलन को दबाने के लिए सुरक्षा कपाट यानी सेफ्टी वॉल्व के रूप में की गई थी। यानी ये एक तरह की साजिश थी। कि क्या थी? डफरिन ने कहा 1857 जैसा रिवोल्ट दोबारा ना हो, इसलिए एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसके हमें विचार पता चलते रहे। सेफ्टी वॉल्व की तरह इसका यूज किया। यह सिद्धांत ह्यूम द्वारा 1878 में शिमला में 7 वॉल्यूम्स की गोपनीय रिपोर्ट पर आधारित है। इस कहानी का प्रथम उल्लेख A.O. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवन ह्यूम के जो जीवनीकार थे, जिनका नाम था विलियम वेडरबर्न। क्या नाम था? विलियम वेडरबर्न। ये विलियम वेडरबर्न वही हैं जो 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 5वें अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, बंबई की। इस विलियम वेडरबर्न ने एलन ऑक्टेवन ह्यूम की जीवनी लिखी, वो इसका उल्लेख करते हैं। वही कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं में ह्यूम का जो उपयोग किया वो लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में किया, विद्युत प्रतिरोधक के रूप में किया, तड़ित चालक के रूप में किया, ठीक है। क्योंकि आरंभ में वह सरकार का कोप भाजन नहीं बनना चाहते थे, संगठन को तड़ित चालक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। ध्यान रखिए क्या बोलना चाह रहा है। सेफ्टी वॉल्व, प्रेशर कुकर देखा है आपने? उसमें सीटी होती है, एक सेफ्टी वॉल्व भी होता है। क्या होता है कि जब प्रेशर अंदर ज्यादा बन जाता है ना और सीटी बंद हो गई, पहले तो सीटी ऊपर जाएगी छत पे, सारे चावल कहां? छत पे दिखेंगे। माना सीटी भी बंद हो गई तो सेफ्टी वॉल्व फटता है। क्या होता है? उसको बोलते हैं सुरक्षा कपाट। क्या बोलते हैं? कुकर फटेगा नहीं। अगर कुकर ब्लास्ट हो गया तो हैंड ग्रेनेड से उतना नुकसान नहीं होता जितना कि प्रेशर कुकर से होता है। ऐसे ही क्या होता है, मनुष्यों के अंदर किसी के प्रति जो मतलब उन पर अत्याचार हो रहे हैं तो अंदर ही अंदर एक क्या बनता रहेगा? जहर। और एक दिन जब वो फूटेगा तो वो 1857 जैसा रिवोल्ट होगा। तो दोबारा ना हो इसलिए लॉर्ड डफरिन ने क्या किया? कांग्रेस का जो उपयोग किया या कांग्रेस की जो स्थापना की वो सुरक्षा कपाट के रूप में की, सेफ्टी वॉल्व के रूप में की। कहां से पता चलता है? एलन ऑक्टेवन ह्यूम द्वारा 1878 में शिमला में 7 वॉल्यूम की एक गोपनीय रिपोर्ट पर आधारित है। यह वहां से पता चलता है कि ऐसा हुआ था। इस कहानी का उल्लेख किसने किया? जो एलन ऑक्टेवन ह्यूम के जीवनीकार हैं विलियम वेडरबर्न। 1913 में लिखी उन्होंने कहानी, मतलब उनका जीवनी उन्होंने किया है। कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं ने किस रूप में किया? लाइटनिंग कंडक्टर यानी तड़ित चालक के रूप में किया। तड़ित चालक का मतलब होता है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर आपने ऐसा देखा होगा, एक देखा है, एक एंटीना सा लगा होता है, उस एंटीना के अंदर ही अंदर वायर्स जाती हैं। जब बड़ी बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले खड्डा किया जाता है, वहां पर कोयला रखा जाता है, नमक रखा जाता है, बहुत सारी चीजें रखी जाती, कॉपर प्लेट बिछाई जाती हैं, ताकि जब उस बिल्डिंग पर बिजली गिरे तो तड़ित चालक पर गिरे। तड़ित चालक क्या करता है? नीचे जमीन अर्थिंग दे देता है उसको। क्या करता है? और वो बिल्डिंग नुकसान नहीं होता उस बिल्डिंग को। तो कांग्रेस के नेताओं ने क्या किया? प्रारंभिक नेताओं ने ह्यूम का उपयोग लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में किया। किसके रूप में? लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में किया, क्योंकि आरंभ में वे सरकार का कोप भाजन नहीं बनना चाहते थे, संगठन को तड़ित चालक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। यानी कांग्रेस एक संगठन था, उसका उपयोग किस रूप में किया उन्होंने? तड़ित चालक के रूप में किया, लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में किया। समझ में आ गया? अच्छा जी, तो इसका पहला अधिवेशन जो हुआ वो बंबई में हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। कहां पर हुआ जी? बंबई में हुआ। पहला अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कहां पर हुआ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। सचिव कौन थे? सेक्रेटरी कौन थे इसके? एलन ऑक्टेवन ह्यूम थे। कितने लोगों ने भाग लिया? 72 लोगों ने भाग लिया। कितने लोगों ने?
इसमें अधिकतर एडवोकेट थे, क्या थे, बैरिस्टर थे, ठीक है, पढ़े लिखे लोग थे। इसमें कौन थे, दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिनके कहने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया। वैसे भारतीय राष्ट्रीय संघ था इसका नाम, इनके कहने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया नाम। फिरोज शाह मेहता थे, बंबई का बिना ताज का बादशाह जिन्हें बोलते हैं। दिनसाई वाचा थे, केटी तेलंग थे, एस सुब्रमण्यम थे, वी राघवाचारी थे, है ना, ये बता दिया था मैंने। अच्छा जी, कांग्रेस के बारे में कुछ कथन, जब बनी कांग्रेस तो उसके बारे में कुछ कथन आते हैं, वहां से क्वेश्चन बनता है कि डफरिन ने कहा कि ये जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। यार 72 लोगों का अगर कोई संगठन होगा तो इतनी बड़ी सरकार, ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, वो बोलेगी कि जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी संख्या क्या सूक्ष्म है। कौन कह रहा है, लॉर्ड डफरिन कह रहा है। लॉर्ड कर्जन कह रहा है कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मैं उसकी शांतिपूर्ण मरने में क्या करूं, शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। कांग्रेस को कर्जन नहीं क्या कहा, गंदी चीज कहा। कांग्रेस को कर्जन नहीं क्या कहा, देशद्रोही संगठन का। ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। किसने कहा कि मैं मरते हुए देखना चाहता हूं, मेरी अंतिम अभिलाषा यही है, कर्जन। किसने कहा गंदी चीज, कर्जन। किसने कहा देशद्रोही संगठन, कर्जन। व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, जो कि पहले अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कांग्रेस वास्तव में डफरिन की देन है। किसकी, डफर से याद रखना, डफरिन किसकी देन है, डफरिन की देन है। लाला लाजपत राय ने भी कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया। उन्होंने ही कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी। क्वेश्चन बना यहां से कि कांग्रेस सम्मेलनों को, दिसंबर में होते थे इनके सम्मेलन कांग्रेसियों के, इसको कांग्रेसी सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेले की संज्ञा किसने दी? आंसर लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल, ये गरम दल के थे ना, तो लाला लाजपत राय ने कहा। रमेश RC दत्त ने कहा कि कांग्रेस की स्थापना को ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के तहत कांग्रेस का गठन हुआ है। किसने कहा? RC दत्त ने कहा। तिलक जी ने कहा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि यदि वर्ष में हम एक बार मेंढक की भांति टरटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। विपिन चंद्र पाल ने कहा कि ये एक याचना संस्था है, सिर्फ याचना करना जानती है। अश्वनी कुमार दत्त ने कहा ये 3 दिन का तमाशा है। ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं अपने अपने समय में। अश्वनी कुमार दत्त ने क्या कहा? 3 दिन का तमाशा है। विपिन चंद्र पाल ने कहा कि भिकमंगी नीति, कांग्रेस की नीति कैसी है? भिकमंगी नीति है, भीख मांगती है ना। तो अलग अलग कथन कहे गए। बोला कि भैया अनुनय विनय नहीं बल्कि युयुत्सा, अब अनुनय विनय मत करो, युद्ध की इच्छा रखो, मतलब छीन के मांगो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने जब की थी तो उसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। क्या नाम था? दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम क्या पड़ गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बारे में पहली बार मद्रास के समाचार पत्र हिंदू में घोषणा की गई थी। इसमें हिंदू जो समाचार पत्र था उसमें घोषणा हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का पहला सम्मेलन बंबई में ग्वालियर टैंक में, बंबई के ग्वालियर टैंक में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में संपन्न हुआ था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, उत्तर प्रदेश अवध, बंगाल प्रेसिडेंसी और पंजाब प्रेसिडेंसी के अलग अलग लोग। सबसे ज्यादा जो थे वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के थे। बंबई में हो रहा तो बंबई के होंगे। लगभग 38 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मद्रास वालों में 21 प्रतिनिधि ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश अवध के 7 प्रतिनिधि थे मात्र, बंगाल के 3 थे, पंजाब के 3 थे। टोटल कितने हो गए? 72। कल मैंने इनका बता दिया था कि उद्देश्य क्या था, उद्देश्य कल मैंने बता दिए थे, ठीक है। बाकी आज मैं अधिवेशन बता रहा हूं। तो पहला अधिवेशन 1885 बंबई, व्योमेश चंद्र बनर्जी, है ना। इन्होंने कहा कि ICS की परीक्षा को भारत में आयोजित किया जाए। IAS की परीक्षा का आयोजन कहां पर किया जाए? भारत में किया जाए। दूसरा जो हुआ 1886 में कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, ठीक है। तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ, बदरुद्दीन तैयब जी, कहां पर? मद्रास में। चौथा जो हुआ जॉर्ज यूले, ये कहां हुआ? इलाहाबाद में। तो पहला मुस्लिम कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। पहला अंग्रेज कौन? जॉर्ज यूले। पहले वाले जो थे वो बंगाली थे,
दूसरे वाले पारसी थे, तीसरे मुसलमान थे, चौथे अंग्रेज थे। पांचवा जो हुआ विलियम वेडरबर्न, है ना, 1889 में। कहा? बंबई में। फिर बंबई में होता है। बंबई पहले, बंबई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद, बंबई कलकत्ता नागपुर इलाहाबाद, ऐसे याद करना आपको। कैसे याद करना है? 1885 में बंबई, फिर उसका कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद, बंबई कलकत्ता नागपुर इलाहाबाद। फिर अगले पढ़िए तो विलियम वेडरबर्न पांचवें में, छठे में फिरोज शाह मेहता है, सातवें में पी आनंद चार्लू हैं, आठवें में फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी है। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले भी हैं और आठवें के भी व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। आठवें अधिवेशन की अध्यक्षता भी कौन कर रहे हैं? दादा भाई नौरोजी दूसरे की भी कर रहे हैं, 9वें की भी कर रहे हैं और 22वें की भी कर रहे हैं। 22वां अधिवेशन जो होता है वो कलकत्ता में होता है। कहां पर होता है? कलकत्ता में। 9वां अधिवेशन कहां हो रहा है? लाहौर में। और दूसरा अधिवेशन कहां हो रहा है? कलकत्ता। तो कलकत्ता लाहौर कलकत्ता, कलकत्ता लाहौर कलकत्ता। दूसरा 9वां 22वां, 2 9 22 याद कर लीजिए। दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी पहला और 8वां, एक बंबई एक इलाहाबाद, बंबई और इलाहाबाद, ऐसे याद करना भाई। समझ में आया? अब क्या क्या हुआ ये भी बता देता हूं। जैसे दादा भाई नौरोजी दूसरे अधिवेशन में बने कलकत्ता में, तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथकता की बात की गई। इसमें इन्होंने कहा कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इन्होंने कहा न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करो भाई। तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी कर रहे हैं, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। पहली बार तमिल भाषा में भाषण दिया गया। किसमें? तमिल में भाषण दिया गया। शस्त्र अधिनियम में संशोधन करने की बात की गई। क्या की गई? शस्त्र अधिनियम में संशोधन करने की बात की गई। चौथा अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले कर रहा था इलाहाबाद में। पहली बार हिंदी में अभिभाषण हुआ भाई। पहला अंग्रेज अध्यक्ष था ये जॉर्ज यूले। पहली बार हिंदी में अभिभाषण हुआ। औद्योगिक व तकनीकी शिक्षा के विकास की बात की गई। पांचवें में विलियम वेडरबर्न बने, बंबई में हुआ। पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। पांचवें अधिवेशन में लिया पहली बार महिलाओं ने भाग। लागत नीति में सुधार करने की बात की गई। 1990 में जो छठा अधिवेशन था, फिरोज शाह मेहता, बंबई का बिना ताज का बादशाह बोलते थे इन्हें। कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस में सरकारी अधिकारी के भाग लेने पर रोक लगा दी गई। सातवां अधिवेशन 1891 में हुआ। पी आनंद चार्लू अध्यक्ष थे, नागपुर। कांग्रेस के नाम के पहले राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। राष्ट्रीय शब्द कब जोड़ा गया कांग्रेस के नाम के आगे पहली बार? आंसर नागपुर अधिवेशन 1891, पी आनंद चार्लू, 7वें नंबर का अधिवेशन था। नागपुर पता है ना कहां पड़ता है? ऑरेंज कैपिटल कहां है? नागपुर, महाराष्ट्र में है। क्या है यहां पर? नीरी का हेडक्वार्टर है। क्या होता है नीरी? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नीरी का हेडक्वार्टर कहां है? नागपुर में। आरएसएस का भी है क्या? है? और ये फायर एक्सटिंग्विशर जो फायर ब्रिगेड होती है उसका भी है क्या? कुछ है, ट्रेनिंग व्रेनिंग होती है शायद नागपुर में। अगला आठवां अधिवेशन 1892 में हुआ, इलाहाबाद में हुआ। व्योमेश चंद्र बनर्जी बने। मुद्रा नीति में सुधार की बात की गई। नौवां जो हुआ 1893 में हुआ, दादा भाई नौरोजी बने। लाहौर अधिवेशन, लाहौर रावी नदी के तट पर है। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी रहा कभी लाहौर। लाहौर में मकबरा है मुगल बादशाह किसका? किसका मकबरा है? जहांगीर का मकबरा है। किसका मकबरा है? जहांगीर का। याद है मकबरे? मकबरा वो बहादुर शाह जफर था यार, वो रंगून में। लाहौर पहले भारत का ही भाग था। खंड भारत मैप देखिएगा, उसमें समझ में आएगा आपको कि भारत कहां तक था। भारत के कई हिस्से दे दिए गए हैं। पाकिस्तान को दे दिया, बांग्लादेश को दे दिया, अफगानिस्तान में चला गया। हिंदू कुश माउंटेन रेंज बताया नहीं कल मैंने आपको? क्या बताया? रामसर सम्मेलन, रामल्ला, राम से रिलेटेड नाम। गुफाओं में राम के चित्र मिल रहे हैं, भगवान राम के, है ना। मंकी गॉड, वो मिडिल अमेरिकन कंट्री में मंकी गॉड चल रहे हैं। कौन है? हनुमान जी। चलो जी आगे बढ़ो। कहां तक पहुंचे हम? मुद्रा नीति में सुधार बता दिया मैंने। अच्छा, दादा भाई नौरोजी 1893 में फिर बने लाहौर अधिवेशन में। तो इस अधिवेशन में सिविल सर्विस परीक्षा
भारत में करवाने की मांग की गई, बेगार प्रथा पर रोक लगाने की बात की गई। बेगार बोलते हैं फोर्स लेबर को, किसको बोलते हैं? आपसे काम करवाया जाए, मजदूरी कराई जाए और आपको पैसा ना दिया जाए, दैट इज फोर्स लेबर, दैट इज, इसको वैदिक काल में कहा गया है। क्या कहा गया है? संविधान में इसके लिए जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 23। क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट किया गया है, मानव के दुर्व्यापार को प्रोहिबिट किया गया है और बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है। क्या किया गया है? पता है? अरे आर्टिकल 23 क्या बोलता है? आर्टिकल 24 तो चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है, 23 क्या करता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब मानव की खरीद फरोख्त तो नहीं कर सकते आप, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसमें 10वां अधिवेशन 1894 में हुआ, मद्रास में हुआ। अल्फ्रेड वेब अध्यक्ष थे भाई इसके, देख रहे हो, अंग्रेज अध्यक्ष। हाँ जी, कहीं पे हमें जॉर्ज यूले दिख रहा है, कहीं पे जॉर्ज विलियम वेडरबर्न दिख रहा है, कहीं पर अल्फ्रेड वेब दिख रहा है। सूती उद्योग को संरक्षण देने की बात की गई। इसमें क्या किया गया? 11वें में बने भाई, 1895 में जाके बने सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उस समय के बड़े इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, बंगाली। इनका समाचार पत्र क्या था? बंगाली। खुद भी बंगाली थे। समाचार पत्र का नाम क्या था? बंगाली। किस भाषा में था? हंस जाओगे इसमें। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का अखबार बंगाली किस भाषा में प्रकाशित होता था? ये हाल है। पढ़ाए पढ़ाए जाट, जाटन बोली की 16 दूनी 8, गढ़वाली में कहावत है। टेस्ट ले लिए मैंने, अंग्रेजी में था बंगाली। जब क्वेश्चन बना यूपी में तो उसमें जब शुरू में इस तरह के क्वेश्चन बने तो आधे बच्चे बंगाली करके, पहला ऑप्शन बंगाली दिया उसने, कहा बंगाली है तो बंगाली में होगा, मराठा है तो मराठी में होगा। नहीं भैया, तिलक का मराठा इंग्लिश में था, केसरी मराठी में था। तभी तो पूछते हैं वो लोग क्वेश्चन आपसे, बारीकियां कितनी है आपकी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी बन गए भाई। पूना अधिवेशन चल रहा था 1895 में। क्या हुआ? सोशल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के मंच से बंद किसानों की ऋण समस्या का निराकरण करने की बात की गई। 12वां अधिवेशन 1896 में, रहमतुल्लाह सयानी, कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या राष्ट्रीय गीत को पहली बार गाया, वंदे मातरम, जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है, एंथम नहीं बोल रहा हूं, सॉन्ग बोल रहा हूं। वंदे मातरम को गाया गया। किसने गाया? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया वंदे मातरम। जबकि वंदे मातरम लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। किसमें लिखा? आनंद मठ में लिखा। आनंद मठ किसकी किताब है? बंकिम चंद्र चटर्जी की है। किसके बारे में लिखा आनंद मठ में? सन्यासी विद्रोह के बारे में लिखा। सन्यासी विद्रोह के नेता कौन? द्विज नारायण और कीना सरकार, द्विज नारायण और कीना सरकार। और उन सन्यासियों का गाना क्या? वंदे मातरम, सुजलाम शुभलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, है ना। तो वंदे मातरम गाया गया पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। अध्यक्षता कर रहे थे रहमतुल्लाह सयानी, है ना। इसी में दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत पेश किया, वेल्थ ड्रेन थ्योरी। दादा भाई नौरोजी, इंग्लैंड डेप्ट्स टू इंडिया या इंडिया डेप्ट्स टू इंग्लैंड करके पैम्पलेट का नाम था, और किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या नाम था? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल। इसमें सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, वेल्थ ड्रेन। ये बताया था कि हमारे देश का सारा धन कहां चला गया? इंग्लैंड चला गया, और किस प्रकार गया ये भी बताया उन्होंने। प्रांतों को अधिक स्वायत्ता देने की बात की गई भाई इसमें। फिर 13वां अधिवेशन हुआ 1897 में। सी शंकर नायर, अमरावती, कहां पर हुआ? राष्ट्रद्रोह एक्ट का विरोध किया गया। अब जाके हुआ राजद्रोह हुआ, अभी तो खत्म, राष्ट्रद्रोह नहीं हुआ, राजद्रोह तो अभी भी है। राष्ट्रद्रोह एक्ट का विरोध किया गया। क्या किया गया? 14वां अधिवेशन 1898 में हुआ। आनंद मोहन बोस अध्यक्षता कर रहे थे मद्रास अधिवेशन की। क्या हुआ इसमें? वन्य कानूनों में संशोधन की बात की गई। 15वां अधिवेशन 1899 में रमेश चंद्र दत्त, लखनऊ में, शिक्षा और उद्योग समस्याओं के निराकरण की बात की गई। आरसी दत्त ने कौन सी किताब लिखी भाई? आरसी दत्त की पुस्तक का नाम बताइए। पढ़ाए पढ़ाए जाट, 16 दूनी 8। वो वाला हाल नहीं होना चाहिए। फिर आरसी दत्त की किताब का नाम बताइए।
तो क्या मुझे बताना पड़ेगा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया? है इतनी इंपॉर्टेंट किताब, यूपीएससी पूछ चुकी, लोक सेवा आयोग पूछ चुका, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? ब्रिटिश भारत का आर्थिक इतिहास। हाँ, भारत का आर्थिक इतिहास पर पुस्तक लिखी किसने? आरसी दत्त ने। अध्यक्षता कर रहे थे कब? 1899 में, लखनऊ में। लखनऊ गोमती नदी के किनारे। गए हो? भूल भुलैया है वहां, गाइड लेके जाना पड़ेगा अंदर, वरना भूल जाओगे, अंदर ही फंस जाओगे। किसने बनाया भूल भुलैया? अरे इमाम बाड़ा किसने बनाया? इमाम बाड़ा को ही बोलते हैं भूल भुलैया। बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, किसने बनाया? ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। सुने हो गाना? मोहम्मद रफी जी ने गाया, प्लेबैक सिंगरों के बादशाह। ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, किसी के हो गए अगर रहे उन्हीं के उम्र भर। ये लखनऊ की सरजमी आसिफुद्दौला ने बनाया था, इमाम बाड़ा। किसने बनाया था? आसिफुद्दौला। अगला भाई 1900, कितने वो रहे होंगे व्यक्ति? क्या कि डिजिट चेंज हो गई। अभी तक क्या पढ़ रहे थे? 1899, 1900। कौन बने अध्यक्ष? नारायण गणेश चंद्रावरकर। 16वां अधिवेशन चल रहा था। कहां चल रहा था? लाहौर में चल रहा था। लाहौर हमारा ही था भाई। किसका था? हमारा ही था, भारत का ही पार्ट था, पाकिस्तान में चला गया। सरकारी विभागों के उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की बात की गई। बोला गया उच्च पद भी दो भाई, खाली क्लर्क तक सीमित मत रखो। इस देश में राजा राम मोहन राय जैसे लोग भी क्लर्क बने, जबकि इतनी भाषाओं के ज्ञाता थे, फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी में जो नौकरी थी उनकी, वो क्लर्क की थी। किसकी थी? 17वां अधिवेशन 1901, दिनसा ई वाचा। कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था। चाय बागानों के श्रमिकों के शोषण पर रोक लगाई गई। बात की गई भैया चाय बागानों के श्रमिकों का शोषण ना किया जाए। चाय बागान के जो श्रमिक होते हैं ना, वो सस्ते श्रमिक होते हैं, बहुत काम कराते हैं उनसे, लेकिन पैसा क्या? ना के बराबर। अगला बीड़ी हो गया, चाय हो गया, इसमें सस्ते श्रमिक चाहिए होते। तंबाकू उद्योग हो गया। अच्छा, 18वां अधिवेशन 1902 में हुआ। सुरेंद्र नाथ बनर्जी फिर बने भाई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहाँ? अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में। भारत के सैनिक व्यय में कमी करने की बात की गई। 19वां अधिवेशन 1903 में लाल मोहन घोष, मद्रास अधिवेशन। कौन सा? भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट का विरोध किया गया। कर्जन पता ही है आपको, कर्जन के समय आया था विश्वविद्यालय एक्ट, है ना, उसका विरोध किया गया। 20वां अधिवेशन 1904, सर हेनरी कॉटन, बंबई। अब देखो फिर हेनरी कॉटन आ गया बंबई में। कर्जन की नीतियों का विरोध किया गया। 21वां अधिवेशन 1905, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। बनारस अधिवेशन, वाराणसी। बनारस मतलब वाराणसी के बीच में वाराणसी। बंग भंग की निंदा की गई। बंगाल विभाजन, बंग भंग मतलब कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। क्यों किया था? सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए। डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। मुसलमानों को अलग क्षेत्र दे दो और हिंदुओं का क्षेत्र अलग कर दो, है ना। बंग भंग की निंदा की गई। लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया। स्वराज्य पर चर्चा की गोखले, स्वराज्य पर चर्चा, गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई। 22वां अधिवेशन 1906, दादा भाई नौरोजी तीसरी बार बन रहे हैं अध्यक्ष। कलकत्ता अधिवेशन, स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया। स्वराज्य को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया। अब देखो भैया, यहां तक जितने अध्यक्ष हैं सब नरम दल के। क्या है? 1905 में चाह रहे थे, 6 में चाह रहे थे गरम दल वाले लाल बाल पाल कि हमारा अध्यक्ष बने, पर दादा भाई नौरोजी बन गए। इनकी रिस्पेक्ट दोनों ही करते थे। कौन? नरमपंथी भी करते थे, गरमपंथी भी करते थे। अब दादा भाई नौरोजी बन गए तो आवाज नहीं उठाई, अंदर ही अंदर चुप रह गए। 1907 में फिर अधिवेशन हुआ, 23वां सूरत अधिवेशन। रास बिहारी घोष फिर नरम दल का बन गया। फिर चले जूते चप्पल। क्या चले कि भैया हमेशा तुम्हारा ही अध्यक्ष बनेगा, उग्रपंथियों का कब बनेगा एक्सट्रीमिस्ट का अध्यक्ष? ठीक है। तो सूरत अधिवेशन, यहां पर विभाजन हो गया कांग्रेस का। कांग्रेस गरम दल और नरम दल में क्या हो गई? विभाजित हो गई। इतना क्लियर हो गया। फिर 23वां अधिवेशन 1908 में रास बिहारी घोष, मद्रास अधिवेशन। कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया, फौजदारी कानून में संशोधन किया गया। 24वां अधिवेशन 1909 में महामना मदन मोहन मालवीय, लाहौर अधिवेशन।
निशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर बात की गई। महामना मदन मोहन मालवीय, शिक्षा पर बड़ा जोर दिया उन्होंने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इन्हीं की देन है। BHU विश्वविद्यालय बनाना इनकी देन है। संस्कृत कॉलेज तो बहुत पहले खुल गया था, बनारस संस्कृत कॉलेज स्कूल, लेकिन मैंने कहा इन्हें भिखारियों का राजा कहा जाता, क्योंकि उन्होंने चंदा मांगा इसके लिए, BHU के लिए, तब जाके बना चंदे पे BHU। पहले क्या होता था, भूमि दान देते थे लोग, इसके लिए, विद्यालयों के लिए। और अब क्या करते हैं लोग, विद्यालयों की भूमि को कब्जाते हैं लोग, है ना। चलो भाई आगे। अगर भरत मंदिर स्कूल की बाउंड्री ना कराई जाए तो कब वहां लोग अतिक्रमण कर दे पता भी नहीं चलेगा। समझ में आया। वो भूमि दान दे रखा, मेहनतों की देन है। ऋषिकेश में जितने स्कूल हैं सब मेहनतों की देन है। भरत जी का मंदिर, भरत मंदिर स्कूल हो, आपका पंडित ललित मोहन शर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय हो, आपका पंजाब सिंह क्षेत्र हो, GGIC को छोड़कर मेरे ख्याल से, और कौन कौन से हैं, पूर्णानंद जी स्कूल हो, स्वामी पूर्णानंद जी ने दिया है, पूर्णानंद हरिचंद जी का जो स्कूल है वो दान नहीं है, दान है। तो सोचो दान पर चला है ऋषिकेश में सब। चलो जी, अगला अधिवेशन कौन सा भाई? हाँ, फिर 25वां अधिवेशन 1910 में फिर आ गया विलियम वेडरबर्न। कौन? एलन ऑक्टेवन ह्यूम का जीवनीकार, दूसरी बार अध्यक्ष बन रहा है इलाहाबाद में। भारतीय प्रेस एक्ट का विरोध हो रहा है इसमें। 26वां अधिवेशन 1911 बिशन नारायण धर कलकत्ता अधिवेशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 1911। बिशन नारायण धर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कुछ बड़ा काम नहीं है, लेकिन राष्ट्रगान गाया गया इसमें। क्या गाया गया? पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन भी लिखा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, वो भी किसने लिखा? क्योंकि बांग्लादेश भी हमारा ही था भाई। किसका था? ईस्टर्न पाकिस्तान, हम ही ने तो दिया। तो जी क्या हो गया? राष्ट्रगान गाया गया, जनगण मन। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य का। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। किसके लिए मिला? गीतांजलि का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? ठीक है। कांग्रेस मंच से प्रथम बार गाया गया जनगण मन और राष्ट्र की कठोर नीतियों का विरोध किया गया। 27वां अधिवेशन 1912 में रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर ये अध्यक्ष बने। बांकीपुर में हुआ ये। ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित कर दिया गया। कांग्रेस के पिताजी कौन? एलन ऑक्टेवन ह्यूम। गजब की बात। चलो जी आगे। 28वां अधिवेशन 1913 में नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर कराची में हुआ है। कराची पाकिस्तान की पुरानी राजधानी, अब तो इस्लामाबाद है, लेकिन पुरानी राजधानी जो है कराची। पोर्ट भी है कराची। कराची जब हमारे हाथ से निकल गया तब हमें कांडला बनाना पड़ा गुजरात में, जो कि ज्वारीय बंदरगाह है और साथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के निकट है। अगला 29वां अधिवेशन 1914 में हुआ। भूपेंद्र नाथ बोस अध्यक्ष बने। मद्रास में हुआ था ये। मद्रास गवर्नर लॉर्ड पेंटलैंड की उपस्थिति में हुआ है। इसकी फिर 30वां अधिवेशन 1915 में हुआ। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, SP सिन्हा, सर SP सिन्हा अध्यक्ष बने बंबई में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त अधिवेशन पर सहमति बनी इस अधिवेशन में। और ये SP सिन्हा कौन है? SP सिन्हा कौन है सर? SP सिन्हा ये वो व्यक्ति हैं जो गवर्नर जनरल काउंसिल में जाने वाले पहले भारतीय है। गवर्नर जनरल वाइसरॉय की जो काउंसिल होती थी उसमें पहले भारतीय जो गए थे वो कौन थे? सर बोलते हैं इनको, SP सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। यही थे भाई, चेक करो। सर SP सिन्हा है वाइसरॉय की कार्यकारी समिति में नियुक्त होने वाले, शामिल होने वाले पहले भारतीय। ठीक है। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। वो भी सिन्हा थे, वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये कौन है? ये सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा है। ठीक है, अलग है। अच्छा जी, 31वां अधिवेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भाई। 1916 अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ अधिवेशन हुआ। कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन। गरम दल और नरम दल मिल गए।
मुस्लिम लीग के साथ समझौता हो गया, दो काम हो गए इसमें, गरम दल और नरम दल मिल गए, मुस्लिम लीग के साथ समझौता हो गया, बस ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर। सॉन्ग ऑफरिंग्स इज अ इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीतांजलि, विलियम बटलर ईट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 32वां अधिवेशन हुआ भाई, एनी बेसेंट 1917 32वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी। जब पूछेगा पहली महिला अध्यक्ष तब आपने बोलना है एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन 1917। लेकिन जब बोलेगा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू 1925 कानपुर, और जब बोलेगा तीसरी महिला तब आपने बोलना है कौन, नेली सेनगुप्ता कलकत्ता 1933 47वां अधिवेशन। ठीक है, तीन महिलाएं बनी, तीन महिलाएं कौन कौन थी, पहली थी एनी बेसेंट, दूसरी थी सरोजनी नायडू, तीसरी थी नेली सेनगुप्ता। एनी बेसेंट बनी कलकत्ता में, सरोजनी नायडू बनी कानपुर में, नेली सेनगुप्ता बनी कलकत्ता में। कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता। नंबर है इनका 32वां, 40वां और 47वां। 32, 40, 47 ये तीन महिला अध्यक्ष हैं। एनी बेसेंट बन गई कलकत्ता में, पहली महिला अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ इन्हें। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया, पर उस समय तिरंगे झंडे पर चरखा बना होता था, अशोक का चक्र नहीं था। ठीक है, नीले रंग में, पहले क्या होता था, चरखा। समाज सुधारों का कार्यक्रम लाया गया इसमें। उसके बाद 33वां अधिवेशन 1918 में महामना मदन मोहन मालवीय दूसरी बार फिर बन गए। मदन मोहन मालवीय एक बार 24वें अधिवेशन 1909 में बने, और मदन मोहन मालवीय दूसरी बार कहां बने, 1918 में बने। 9 और 18 महामना मदन मोहन मालवीय, पहले बने लाहौर में और अब बने दिल्ली। नरमपंथियों का इस्तीफा हो गया, नरमपंथियों का क्यों हो गया, क्यों हो गया, दूसरी फूट पड़ी अब कांग्रेस के, दूसरा विभाजन हुआ यहां पर। दरअसल क्या हुआ, आगे चलकर नरमपंथियों का इस्तीफा हुआ, क्यों हुआ, अभी आगे आएगा भाई वो वाला काम। अगला 1919 मोतीलाल नेहरू बन गए भाई, जेल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू। 34वां अधिवेशन था ये, अमृतसर में हुआ, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया गया। किसको, 35वां अधिवेशन 1920 चक्रवर्ती विजय राघवाचारी नागपुर में हुआ, कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पेश किया गया, आंसर ऐसे नहीं पूछेगा, नंबर पूछेगा, नागपुर अधिवेशन। असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन का प्रस्ताव पेश किया गया नागपुर। अध्यक्ष कौन था, चक्रवर्ती विजय राघवाचारी। 1920 35वां अधिवेशन। ठीक है, 36वां होता है 1921 में, हकीम अजमल खां कार्यकारी थे, अहमदाबाद। सीआर दास जेल में थे, चितरंजन दास जेल में थे, इसलिए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने, हकीम अजमल खां, है ना। उसके बाद 37वां अधिवेशन चितरंजन दास 1922 गया। और कमाल की बात है कि गया अधिवेशन में अध्यक्ष ने एक बात रखी और वो गिर गई, वोट पड़े तो गिर गई इनकी बात, त्याग पत्र देना पड़ा। किसको, सीआर दास को। क्या कह रहे थे ये, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास कह रहे थे कि हम विरोध को विधायिकाओं तक पहुंचाएंगे। कहां तक पहुंचाएंगे, और गांधी जी ने मना कर दिया कि नहीं जी, कांग्रेस इलेक्शन नहीं लड़ेगी, कांग्रेस के टिकट पे मैं किसी को लड़ने ही नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं लड़ने दोगे, अब जब मेरा प्रस्ताव गिर ही गया है, बेइज्जती हो ही गई है, गया अधिवेशन से जब मैंने त्यागपत्र दे ही दिया है, तो उन्होंने एक नई पार्टी बना दी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी के टिकट पर फिर क्या किए गए, इलेक्शन लड़े गए। अब जब स्वराज पार्टी बन गई तो कांग्रेस के अंदर के लोग तिलमिला गए, जैसे अंदर ही अंदर बेचैनी होने लग गई कि क्या यार, इलेक्शन तो हमें भी लड़ना था, पर गांधी बाबा तो मना कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। गांधी बाबा समझ गए, तो गांधी बाबा ने कहा देखो भैया, अगर इलेक्शन लड़ना है तो कांग्रेस के लोग स्वराज पार्टी के टिकट पर लड़ सकते हैं, पर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर नहीं लड़ेंगे। तो पहली बार इस देश के लोगों को सांसद बनने का जो गौरव प्राप्त हुआ, वो कौन थे, स्वराज पार्टी के लोग थे। कौन थे, उत्तराखंड के लोग भी लड़े स्वराज पार्टी के टिकट पर। कौन लड़े, और 1925 में
पहला जो लोकसभा अध्यक्ष बने उस जमाने में, मतलब केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष जो बने वो थे विट्ठल भाई जे पटेल। ये क्वेश्चन आता 1925। कौन बने? विट्ठल भाई पटेल। भले ही पहले लोकसभा अध्यक्ष आजादी के बाद हमारे कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर हैं, लेकिन उनसे पहले अंग्रेजों के समय में 1925 लोकसभा को हम बोलते थे केंद्रीय विधानसभा। उसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? विट्ठल भाई जे पटेल। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत दिक्कत है, नहीं आ गया? अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करो, उसमें देखो जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है भाई। 38वां अधिवेशन मौलाना मोहम्मद अली जौहर काकीनाडा अधिवेशन, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट आईएएस का क्वेश्चन है। जब अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना हुई तो कहां पर हो रहा था अधिवेशन 1923 का? काकीनाडा में हो रहा था। कहां पड़ता काकीनाडा? अरे यार काकीनाडा चेक करो, काकीनाडा कहां पड़ता है? पक्का? कैसे देखना जरा, काकीनाडा कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश। ठीक है ठीक है ठीक है भाई। वो काकरापारा है गुजरात में, कलपक्कम है तमिलनाडु में। का गड़बड़ हो जाता है ना। काकीनाडा हो गया आंध्र प्रदेश में, कलपक्कम हो गया तमिलनाडु में, और काकरापारा हो गया गुजरात में। काकरापारा में परमाणु विद्युत ग्रह भी है। ठीक है। अगला मौलाना मोहम्मद अली जौहर, समझ में आ गया? काकीनाडा अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना हो गई 1923। 1924 39वां अधिवेशन, इसका तो नंबर भी याद करना है। गांधी अगर छींकते भी हैं उनकी डेट याद करनी है। 39वां अधिवेशन 1924। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने कांग्रेस के। कब? 1924, बेलगाम कर्नाटक। बेलगाम कर्नाटक। कांग्रेस कार्यकारिणी में स्वराजवादियों का बहुमत हो गया भाई। स्वराजियों का क्या हो गया? बहुमत हो गया। 40वां अधिवेशन 1925 सरोजनी नायडू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू कानपुर में बनी। कहां बनी? हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये गाना गाया गया। किसने लिखा ये? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा, श्यामलाल पार्षद। देखना जरा किसने लिखा, एक बार क्वेश्चन बनाओ यहां से। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा। झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत है ये श्यामलाल पार्षद। अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करें, मोबाइल उठाएं, उसमें देखें। हाँ जी, श्यामलाल गुप्ता जी पार्षद, पार्षद उपनाम। आप पटवारी बन जाओगे तो आपका नाम पड़ जाएगा पटवारी। 90% लोग बोलेंगे पटवारी। आप बन जाओगे तहसीलदार तो तहसीलदार, कानून गो बन जाओगे तो कानून गो, है ना। खुद मुकद्दम चौधरी बनोगे तो चौधरी। ये जो कास्ट है वागले, महाराष्ट्र की जो कास्ट है वो क्या है? वो आपके पद से है बनी हुई अधिकतर जो कास्ट है। अगला 41वां अधिवेशन 1926 में हुआ। श्रीनिवास अयंगर गुवाहाटी में हुआ। ये कहां पे हुआ? असोम, गुवाहाटी। सदस्यता के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। बोला भैया खादी पहननी जरूरी है। 1926 श्रीनिवास अयंगर गुवाहाटी, खादी पहननी जरूरी कर दी गई कि जो भी कांग्रेसी होगा खादी पहनेगा। 42वां अधिवेशन 1927 डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, मद्रास अधिवेशन, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। साइमन कमीशन का विरोध किया गया। 43वां अधिवेशन 1928 मोतीलाल नेहरू दूसरी बार बन गए भाई। पहली बार कहां बने थे? अमृतसर में। इस बार कहां बने? कलकत्ता में। पहली बार बने 18 में, अब बने 28 में। प्रथम युवा कांग्रेस की बैठक, अध्यक्षता कौन कर रहे थे? नेहरू कर रहे थे। रास्ता खोल दिया बेटे के लिए मोतीलाल नेहरू जी ने। पहली युवा कांग्रेस की बैठक जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? नेहरू। राजनीति में 50 साल 60 साल तक भी युवा ही होता है। क्या होता है? और नौकरी में, नौकरी में अरे 32 साल में खत्म युवा। 32 साल आईएएस की लास्ट एज है, युवा खत्म। अगला भाई, और देखो 43वें अधिवेशन में पिताजी बने, 44वें में बेटे बन गए जवाहरलाल नेहरू। 1929 लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज का नारा दिया। साथ में ये बोला
कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। तो पहला जो स्वराज दिवस है वो कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। ठीक है। अगला अधिवेशन 30 में नहीं हुआ, शायद 31 में हुआ। फिर सरदार पटेल अध्यक्ष बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारडोली सत्याग्रह वाले। कराची अधिवेशन हो रहा था। कहां पे हो रहा था? बहुत 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 इंपॉर्टेंट, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया, इसमें आर्थिक नीति का प्रस्ताव रखा गया, पारित किया गया। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन हुआ, गांधी इरविन पैक्ट का अनुमोदन किया किसने? कांग्रेस ने। हालांकि गांधी पर आरोप लगाया गया कि आपने इरविन के साथ साइन करते हुए समझौते पे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को क्या नहीं किया? उसकी बात तक नहीं छेड़ी आपने। आप चाहते अगर एक बार ये बोल देते कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी टाल दी जाए तो इरविन बाध्य हो जाता क्या करने के लिए? आपकी बात मानने के लिए। तो ये गांधी जी पर हमेशा क्या रहेगा? एक उन्होंने कहा उनके रास्ते अलग हैं, हमारे रास्ते अलग हैं, हम हिंसात्मक हैं, वो हिंसात्मक हैं। चलो 46वां अधिवेशन 1932 रणछोड़दास अमृतलाल दिल्ली में हुआ है। 47वां अधिवेशन 1933 नेली सेन गुप्ता श्रीमती, ये कलकत्ता में हुआ। 48वां अधिवेशन 1934 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बंबई में हुआ। भाई कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई, इसमें सोशलिस्टिक कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934, राजेंद्र प्रसाद, अजात शत्रु बोलते हैं इनको, इनका जन्म से ही कोई शत्रु ना हो। बंबई में की इन्होंने अध्यक्षता। 49वां अधिवेशन 1936 में जेएल नेहरू बने, फिर दूसरी बार बन गए। लाहौर में बने थे, अब लखनऊ में बन गए। कांग्रेस का लक्ष्य समाजवादी निर्धारित किया गया। मैं समाजवादी हूं, कौन कहते हैं? नेहरू कहते हैं। 50वें अधिवेशन में 1937 में फिर तीसरी बार जेएल नेहरू अध्यक्ष बन गए। फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ। कहां पर हुआ? पहली बार अधिवेशन गांव में हुआ। घास फूस की झोपड़ियां बनाई गई, हाथ से कुटा हुआ चावल दिया गया खाने के लिए। क्या दिया गया? मूलभूत कृषि भूमि कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया। 51वां अधिवेशन 1938 जवान लड़के आ गए भाई, उस समय के जवान लड़के आए। नेहरू हो गए, बोस हो गए, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन गए। हरिपुरा गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। इसमें किसका? ये क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब हुआ? आंसर 1938 हरिपुरा गुजरात, सुभाष चंद्र बोस। 51वां अधिवेशन भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव रखा गया कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो रजवाड़े भी क्या होंगे। 52वां अधिवेशन 1939 सुभाष चंद्र बोस, त्रिपुरी, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। गांधी के प्रत्याशी को हरा दिया किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, पट्टाभी सीतारमैया को। गांधी ने कहा पट्टाभी की हार मेरी हार, बेइज्जती हो गई। वही पहली बार अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया और उनकी जगह पर बाद में कौन बने? जब विरोध ज्यादा हो गया, गांधी से टकराना आसान थोड़े था। अध्यक्ष तो बन गए लेकिन काम नहीं कर पाए, विरोध होता रहा। बाद में विरोध मतलब गांधी जी ने क्या बताएं, तो फिर उनकी जगह पे कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अजात शत्रु बने। 53वां अधिवेशन अबुल कलाम आजाद, रामगढ़। भैया 40 से लेके 45 तक सबसे कम उम्र में बनने वाला अध्यक्ष डॉक्टर अबुल कलाम आजाद, और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहने का भी जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम पे है? अबुल कलाम आजाद। बहुत लंबे समय तक, क्योंकि अब भारत छोड़ो आंदोलन चलता है, बहुत सारी चीजें, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1946 जेबी कृपलानी मेरठ में हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 में अध्यक्ष पद पर आसीन थे। 55वां अधिवेशन 1948 पट्टाभी सीतारमैया, जयपुर में हुआ। अधिवेशन कहां हुआ? दरअसल अबुल कलाम आजाद 1923 में पहले बन चुके थे दिल्ली में, तब सबसे युवा अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ था इन्हें। इनको तो अबुल कलाम आजाद एक विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष रहे 1923 में दिल्ली में, और उसके बाद अबुल कलाम आजाद कम से कम कहां से कहां तक? 40 से लेके 45 तक, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 6 साल तक अध्यक्ष रहे। कौन? अबुल कलाम आजाद, है ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद। समझ में आ गया? एक बार लाला लाजपत राय रहे विशेष अधिवेशन 1920 कलकत्ता के, असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था इसमें। ठीक है। कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 में हुआ था, विशेष अधिवेशन था ये। सैयद हसन इमाम बंबई में, हसन इमाम अध्यक्ष थे इसके। ये समझ में आ गया? तो ये मैंने आपको कांग्रेस के अधिवेशनों की क्या की, इसके बीच में से आपके क्वेश्चन बनते हैं। पहले एक बार पूरा याद कीजिए, फिर याद कीजिए कौन कितनी बार बना है, कब कब बना है, कौन कौन से काम हुए हैं।
और ये पूरा डिटेल नहीं है, पर ये इतना काफी है कि पेपर निकालने लायक। डिटेल के लिए तो फिर दर्पण का जो प्रतियोगिता दर्पण में कई बार अधिवेशनों के काम वाम सब दिए जाते हैं उसमें, तो उनको पढ़ना चाहिए मंथली मैगजीन जो है। ठीक है भाई।